बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। मुलाज़मीन के हुकूक नामी इस प्रोग्राम में आज हम फिर एक दफ़ा आपको आगाही फराहम करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और हमारी कोशिश होगी कि आज आपको हम EOBI से मुतल्लिक वो बुनियादी सी चीज़ बता दें जिसके बारे में लोग जानना चाह रहे होते हैं कि EOBI की पेंशन होती कैसे है। आखिर एक ही किस्म की पेंशन है कि आप बुढ़ापे में रिटायर्ड हो गए तो आपको पेंशन मिल गई, या इसकी कोई अक़साम भी हैं, या हर शख्स को एक ही जैसी पेंशन मिलती है, या किसी को ज़्यादा पेंशन मिलती है और किसी को कम पेंशन मिलती है। और इस समेत दीगर बहुत सारे सवालात हमारे पास मौजूद हैं और इनके जवाबात लेने के लिए हस्बे मामूल हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहतरम इसरार अयूबी साहब ने। आप हमेशा उनके व्लॉग्स देखते हैं हमारे पास जब वो आते हैं और आपको मुफीद सही रासल गुफ्तगू करके मसला पूरा समझाते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें एक अच्छे एपिसोड के साथ ज्वाइन किया है। हमें आज ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि EOBI से मुतल्लिक एक जो लोगों के जहन में है कि ये बस जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ये 8,000 पेंशन थमा देते हैं, और किसी की अगर 30 साल की कंट्रीब्यूशन भी है तब भी उसे उतने ही पैसे देते हैं, और अगर कम है मतलब 15 साल कम से कम है तो भी उसे देते हैं। थोड़ा सा हमें इस पेंशन की इस चीज़ को क्लियर करें कि कुल कितनी इकसाम है पेंशन की। शुक्रिया रहमानी साहब। EOBI जो है एक लाजमी समाजी बीमा कंपलसरी सोशल इंश्योरेंस का पेंशन मंसूबा है जिसका आगाज़ 1976 में हुआ था। EOBI मुख्तलिफ सनती, कारोबारी, तजारती और दीगर इदारों को जो उसके दायरा कार में आते हैं, EOB एक्ट 1976 के ज़ुमरे में आते हैं, उनके मालकान को और उनके मुलाजमीन को रजिस्टर करके उनसे उनकी मद में मुलाजमीन की मद में माहाना कंट्रीब्यूशन वसूल करता है। जो कम अज़ कम उजरत जो रवा कम अज़ कम उजरत है उसके 6% के मुसावी होता है, जिसमें 5% हिस्सा आजिर अदा करता है और 1% हिस्सा उसका मुलाजिम अदा करता है। एक दौर में मुलाजिम का कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन 2008 में ये फ़ैसला किया गया कि जो मुलाजमीन हैं उनमें भी एहसास शराकत पैदा हो, तो जब वो अपनी जेब से 1% कंट्रीब्यूशन देंगे तो उन्हें इस बारे में थोड़ी दिलचस्पी भी होगी। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा मज़ीद डिफ़ाइन करें तो ये है कि जो ये 6% देता, 7% देता खुद मालिक ही है, लेकिन 1% उसमें कटौती कर लेता है वो उस शख्स की सैलरी से जो वहाँ पे मुलाजिम होता है। जी हाँ, 1% मुलाजिम की तनख्वाह से कटौती होती है और 5% जो है वो मालिक अपनी तरफ से देता है। तो जब EOBI का कोई जो लोग EOBI में रजिस्टर्ड होते हैं मुलाजमीन, उनको हम कहते हैं इंश्योर्ड पर्सनस, ठीक है, या बीमादार का फ़र्द। क्योंकि ये एक सोशल इंश्योरेंस स्कीम है तो वो रजिस्टर्ड वर्कर नहीं कहलाता बल्कि बीमादार फ़र्द कहलाता है। जब वो रिटायरमेंट की मंजिल में दाखिल होता है 60 बरस की उम्र में, और खातून की 55 साल, ख़वातीन के लिए जो है 5 साल की छूट है कानून में, और कानकुनों के लिए भी, जो कानकुनी का जो पेशा है बड़ा सख्त, बहुत सख्तान पेशा है, उसमें कानकुनों की सेहत बहुत मुतासिर होती है, उन्हें 5 साल की छूट दी गई है। तो ऐसे मुलाजमीन जो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें EOBI उनके 15 बरस की कम अज़ कम इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट और 15 साल के अदाशुदा कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पर ताहयात बुढ़ापा पेंशन जारी करता है, जिसकी इस वक्त जो कम अज़ कम जो उसकी शरह है वो 8,500 रुपये है। जुलाई से जो अभी यकम से 10,000 अभी उसको यकम जुलाई से हुकूमत में कौमी बजट में ऐलान किया है कि उसमें 1,500 रुपये का इजाफा करके 10,000 कर दिया गया है। लेकिन इसमें यह है कि एक कम अज़ कम पेंशन होती है और दूसरी पेंशन जो होती है फार्मूला पेंशन कहते हैं उसको। और पेंशन किसी भी, चाहे सरकारी इदारे की हो चाहे EOBI की हो, उसमें बुनियादी चीज़ें 2 होती हैं। एक तो उसकी आखिरी उजरत और दूसरे उसके जो मुद्दत मुलाजमत जो है उसके कितने बरस हैं। फिर उसका फार्मूला है वो हम किसी EOBI पेंशन फार्मूले पे एक अलग से प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे। जी। तो पहली पेंशन जो EOBI की है, जो सबसे कॉमन पेंशन है, उसका नाम है ओल्ड एज पेंशन। ये मर्द हजरात के लिए 60 बरस की उम्र, जैसे अर्ज़ किया, ख़वातीन और कानकुनों के लिए 55 बरस की उम्र। उसके बाद EOBI की पेंशन है तख़फ़ीफ़ी पेंशन, इसे कहते हैं रिड्यूस पेंशन। ये पेंशन ऐसे बीमादार अफराद को दी जाती है कि जिनके इदारों में रिटायरमेंट की पॉलिसी 60 साल की बजाय 55 साल या 58 साल है।
तो कुछ ऐसे इदारे मुल्क में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर यूबीआई का उनसे एक तय है कि जो आपके मुलाजिम 55 साल में या 58 साल में रिटायर होते हैं तो उनको फिर एक रिड्यूस पेंशन अदा की जाती है। उनकी कंट्रीब्यूशन भी उतनी जमा होगी? कंट्रीब्यूशन उतनी होती है, लेकिन जब वो 60 साल के हो जाते हैं तो वो पूरी पेंशन उनकी बहाल कर दी जाती है। अच्छा, अगर कोई बीमादार फर्द ऐसा है कि जो रिटायर हो गया लेकिन उसकी जो है वो इंश्योर्ड एबल एम्प्लॉयमेंट जो है 15 बरस से कम है और उसका जो कंट्रीब्यूशन भी कम है, तो ऐसे मुलाजमीन को, क्योंकि वो पेंशन के अहल नहीं होते, क्योंकि देखें पेंशन के अहल होने के लिए आपकी मुद्दत मुलाजमत लाजमी है। जाहिर है कि एक शख्स अगर 42 साल की उम्र तक काम करता है तो कम से कम 15 साल की तो उसकी मुलाजमत होनी चाहिए ना, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि इदारे का फ़ंड जो है उसको भी नुकसान ना हो। तो अगर ऐसे मुलाजमीन जो पेंशन के अहल नहीं होते किसी वजह से और उनकी जो कम से कम 2 बरस की उनकी इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट हो, तो उनका भी एक फार्मूला है कि कम से कम उजरत ज़रब मुलाजमत के कुल बरस, तो उनको एक यकमुश्त ओल्ड एज ग्रांट अदा की जाती है। ग्रांट दे देते हैं वो उनको भी खाली हाथ यूबीआई घर नहीं बेचता है, ग्रांट दे देता है। तीसरी लेकिन पेंशन इस पे लोग जिद होते हैं कि जी ग्रांट ना दी जाए, हमें पेंशन दी जाए। देखिए उन लोगों के समझने के लिए बात है, ये ख्वाहिश है जी कि पेंशन, ताहयात पेंशन जो है उसमें ज़्यादा सहूलत है। अच्छा, ये नाज़रीन उन लोगों के लिए ये मालूमात अहम हैं जो आए रोज़ हम केस ऐसे फेस करते हैं जी कि हमारी 12 साल कंट्रीब्यूशन है, तो हमने तो 12 साल हमारे इदारे ने दिए हैं तो हमें पेंशन नहीं मिलती। तो हुजूर उस वक़्त जब आप जॉब कर रहे थे तो उस वक़्त आपको ये चाहिए था, और ये हर शख्स को, यूबी साहब भी इसको ऑन करेंगे कि हर शख्स को ये चाहिए जो रजिस्टर्ड होता है, जिसकी कंट्रीब्यूशन जारी होती है, वो वक्तन फ़क्तन चेक करते रहें कि भाई हमारी कितनी कंट्रीब्यूशन जमा हो गई है। ये ना हो जब आप 60 साल की उम्र को पहुँच करके चेक करें और फाइलें उठा करके दफातर के चक्कर लगाएं, तो दिन आपको पता चलेगी जी आपकी तो 14 साल है, 1 साल ना होने की वजह से आपको ग्रांट मिल जाएगी। ये असल में आगाही नहीं है, मालूमात नहीं है, मालूमात का फुकदान बड़ा बहुत है। होता है। ये ट्रेड यूनियन तहरीक जो है, ट्रेड यूनियन फेडरेशन का काम है वो वर्कर्स को, मुलाजमीन को आगाही दें। बल्कि मैं इसमें इजाफा करूँगा कि अगर कोई शख्स किसी जगह मुलाजिम है और वहाँ पर यूबीआई के कानून का इतलाक़ होता है, यानी वहाँ 5 या ज़ायद लोग काम कर रहे हैं, किसी या फ़र्ज़ कीजिए वो 5 से भी कम है, तो ये एक वर्कर का, एक मुलाजिम का ये कानूनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मुस्तक़बिल को बचाने के लिए अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ यूबीआई के नज़दीकी रीजनल ऑफिस से रब्ता कायम करे, या यूबीआई की वेबसाइट मुलाहिज़ा करे, या वहाँ पर बज़रिया ईमेल इदारे को इंटीमेट करे यूबीआई को कि हम इस इदारे में काम करते हैं, इसका ये पता है और ये इदारा जो है यूबीआई के रजिस्ट्रेशन पर नहीं है। यूबी साहब इसमें एक चीज़ उसमें मैं समझ गया आपकी बात। आप कहेंगे कि उसको बरतरफी का खतरा है। हाँ, ये रुझान है क्योंकि अफसर जो है ना वो जा करके बता देंगे। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं उम्मत अखबार में काम करता था तो मैं बहुत ज़्यादा खबरें लगाता था, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अफसर ने जो है वो नोटिस भेज दिए। अब इदारे ने मुझे पूछा कि भाई ये आप या तो खबरें बंद करें या ये क्या मामला है। तो फिर वो मैंने इधर उधर करके वो मामला एडजस्ट करवाया, वरना वो तो उस वक्त तो नौकरी दांव पे थी। ये रुझान है प्राइवेट इदारों में है, इसमें यूबीआई नहीं कर सकते। लेकिन इसमें यूबीआई की पॉलिसी, मैं आपको वाज़ेह करूँ, यूबीआई की पॉलिसी ये है कि जो ऐसा वर्कर यूबीआई को इत्तला देता है तो उसकी जो मुलाजमत की जो तहफ़्फ़ुज़ है ना, वो यूबीआई अपनी ज़िम्मेदारी समझता है, उसका नाम सिगा राज में रखा जाता है। अब बाज़ आक़िबत नादेश लोग होते हैं, वो शायद ऐसी हरकत कर जाते हैं जो मतलब पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, जो ये फील्ड अफसरान होते हैं, ये इनफरादी उनका अमल है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं कि दीगर शॉर्ट से। अच्छा, अब है हमारी माजूरी पेंशन। माजूरी पेंशन जो है यूबीआई की एक अहम पेंशन है और इसके लिए भी जो है 15 बरस की उसकी बीमाशुदा मुलाजमत चाहिए और उसकी उम्र जो है 60 बरस से कम होनी चाहिए और ख़वातीन के लिए 55 बरस। लेकिन अगर वो मुलाजिम जो है वो किसी पेशा वराना बीमारी की वजह से काम करने के काबिल ना रहे और उसकी माजूरी 67% से ज़ायद हो, तो ऐसे मुलाजमीन जो हैं वो यूबीआई से माजूरी पेंशन के लिए रुजू कर सकते हैं। अपने तमाम तिब्बी जो उनका रिकॉर्ड है उस पर यूबीआई के जो सीनियर मेडिकल अफसर हैं उनका तिब्बी मुआयना करते हैं और तिब्बी मुआयने के बाद अगर वो तसल्ली बख्श पाते हैं तो उसको वो माजूरी का सर्टिफिकेट जारी करते हैं जिस पर उन्हें माजूरी पेंशन अदा की जाती है। लेकिन ये माजूरी पेंशन अगर वो 60 साल की उम्र तक पहुँच जाता है तो ये ओल्ड एज पेंशन में खुद ब खुद तब्दील हो जाती है। उसके बाद होगी, ठीक हो गया। ये माजूरी पेंशन थी। इसके बाद आती है पसमानगान पेंशन। ठीक है।
पसमानगान पेंशन, बेवा पेंशन, ये भी यूबीआई की 3 पेंशन में बड़ी अहम पेंशन है। यानी कि कोई शख्स अगर पेंशन ले रहा था, वो फोत हो गया तो उसकी अहलिया को, जी उसकी बेवा को दी जाएगी। इसमें यह है कि अगर वो पेंशन नहीं भी ले रहा था, अगर वो 60 बरस की उम्र से पहले वफात हो गई और यूबीआई में वो रजिस्टर्ड था, बीमादार कारकुन था, तो सिर्फ 36 महीने की उसके रजिस्ट्रेशन पर यूबीआई ने ये बेसहारा बेवगान है, बेसहारा शरीक हयात हैं कि जब घर का सरबराह का साया सर से उड़ जाता है तो उसकी माली किफ़ालत के लिए इसकी शराइत बहुत नरम रखी हैं। सिर्फ 36 महीने की जो उसकी रजिस्ट्रेशन होगी उस पर उसको पेंशन जारी कर दी जाती है और इस पेंशन का रेट मैं आपको बताऊं 100% है। यानी अगर वो हयात होता, जो पेंशन उसको मिलती वो उसके शरीक हयात को मिलती है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत सबसे ये बड़ी इसकी अहम चीज़ है। इसके बाद जनाब आती है एक नाबालिग बच्चों की पेंशन। इस पेंशन का लोग आमतौर पर कम जानते हैं और इसमें चूँकि अक्सर तस्करा भी नहीं होता मीडिया में, ये ऐसे बीमादार कारकुन के या मरहूम पेंशनर के जब उसकी शरीक हयात यानी उसकी जो पसमानगान भी पेंशन के बाद उनकी वफात हो जाए, भी फोत हो गया हो, उसकी शरीक हयात भी फोत हो गई, तो उसके अगर बच्चे हैं नाबालिग बच्चे, ठीक है, उन बच्चों को बालिग होने की जो उम्र है 18 बरस, उस तक पेंशन दी जाती है। ठीक है। लेकिन इसमें एक इसी तरह फाइनेंस बिल के तहत माजी में 2008 में तरमीम की गई थी। उसमें माजूर बच्चे के लिए ताहयात, मुतलका बेटी के लिए ताहयात और गैर शरीफशुदा बेटी के लिए, क्योंकि देखें ये हमारे तबके में ये इस तरह का मामलात होते हैं और वो फैमिली का हिस्सा होते हैं तो उनकी माली किफ़ालत, लेकिन क्योंकि उसमें कानून साजी नहीं हुई तो उस पर फिर आगे चल के उस सिलसिला बंद हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब पेंशन है, एक तरका पेंशन कहलाती है। ये इसे लोग डबल पेंशन भी कहते हैं गलत फहमी में, लेकिन तरका पेंशन से मुराद ये है कि बाज़ दफ़ा मियाँ और बीवी दोनों कहीं मुलाजमत कर रहे होते हैं, मुलाजमत पेशा होते हैं और दोनों यूबीआई में रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है। तो अब फ़र्ज़ कीजिए कि दोनों रिटायर हो गए, दोनों को पेंशन मिल रही है, लेकिन उनमें से अगर किसी एक शरीक हयात की वफ़ात हो जाती है तो उसके जो शरीक हयात की जो पेंशन है वो उसके जो हयात शरीक हयात है यानी शौहर या बेवा दोनों में उसको मुंतकिल हो जाती है। तो जिस तरह इस्लामी जो तो वो ये डबल हो जाती है, यानी कि इसको डबल कहते हैं, लेकिन डबल पेंशन तो गैर कानूनी है। ये तरका पेंशन है। जैसे कोई शरीक हयात अपनी ज़ौजा की या अपने शरीक हयात की वफ़ात के बाद दीगर चीज़ों का हकदार होता है तो पेंशन भी उसी कानून के तहत उनको दी जाती है। तो ये बिल्कुल एक मुनफरिद स्कीम है। ज़बरदस्त हो गया। ये तो बेहतरीन मालूमात आपने दे दी हैं और इस तरह के कई केसेस होंगे जो सामने नहीं आते होंगे। इसके साथ ही लास्ट थोड़ा सा हमें बताइएगा कि मतलब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आप किसी होटल में काम करते हैं और उस होटल में टोटल आप काम करने वाले लोग 6 हैं या 5 हैं, या आप किसी छोटे से दुकान पे काम करते हैं और वहाँ पे काम करने वालों की तादाद 5 से 6 है या इससे ज़्यादा है, तो आपका भी हक बनता है कि ये जो आप मुलाजमत कर रहे हैं और आपको जितनी भी तनख्वाह वो दे रहा है शख्स, आपका भी यूबीआई में रजिस्टर होना ज़रूरी है। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं अभी हम आइंदा इंशाल्लाह एक यूनिवर्सल स्कीम पे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अभी भी कानून में गुंजाइश है। देखिए, ये असल में शऊर की बात है, वर्कर के मुलाजिम की शऊर की बात है कि वो जहाँ भी काम करता है तो उसको अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने अहल खाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने इदारे बनाए हुए हैं, यूबीआई, सोशल सिक्योरिटी, वर्कर्स वेलफेयर फंड, इसके बारे में मालूमात रखें। इन सब की वेबसाइट मौजूद हैं, ये सोशल मीडिया मौजूद हैं, सारी इसमें मामला ये है कि हम इसमें बिल्कुल जो है अदम दिलचस्पी होती है और जब हम किसी ऐसी कैफियत में आते हैं, नागानी कैफियत में, तो फिर हम ख्वाब गफलत से जागते हैं। तो हमें वर्कर्स से और मुलाजिम से अपील है कि वो देखिए ना, पहले सबसे पहले आपको आगाह होना है। जी हाँ नाज़रीन, ये जो सारी गुफ्तगू हुई है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि आपको फ़ायदा हो और आप किसी भी इदारे में अगर मुलाजमत करते हैं तो आपको अपनी ज़ात के हवाले से और आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से, बच्चों के हवाले से ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है, ताकि कल को जब आप बुज़ुर्ग हो जाएँ और 60 साल की उम्र के बाद आपको ये ख्याल सूझे और आपको कोई शख्स ये बताए कि आपको पेंशन मिलनी चाहिए और उस वक़्त आप डॉक्यूमेंटेशन करें, उस वक़्त इंसान की वो एनर्जी भी नहीं होती और बच्चे भी इतनी मेहनत उस वक़्त नहीं कर पाते कि एक डॉक्यूमेंट के पीछे भागें, दूसरे के पीछे भागें। तो ये आए रोज़ मैं देखता हूँ कि यूबीआई के दफातर में इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। काश कि वो अपनी ज़िंदगी में ही जब वो चल फिर रहे थे, अच्छी एनर्जी थी,
दौड़ धूप कर सकते थे, तब अगर वो ये सारा काम उस वक्त कर लेते तो एंड ऑफ टाइम उनको कोई इतना मसला ना होता। खैर, इसी से मुतल्लिक हम आपको आगाह करते रहेंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है, मज़ीद आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।